भारत तक अब नए अंदाज में। This video is brought to you by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। नमस्कार, जय हिंद। नए रंग रूप में भारत तक को देख रहे हैं आप। बात करेंगे नागालैंड में हुई गोलीबारी की, जिसमें 14 लोगों के मौत की खबर है, वहीं एक जवान के शहादत की भी खबर है। इस मामले पर जो है भारत के गृह मंत्री यानी कि अमित शाह ने बयान दिया है लोकसभा के पटल पर, क्योंकि यह मुद्दा काफी गर्म था बीते 2 दिनों से और लगातार इस पर तमाम तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही थी। और तब गृह मंत्री ने फैसला किया कि वो बयान देंगे लोकसभा में आकर, और उन्होंने लोकसभा में आकर बताया कि किस तरीके से ये घटना घटी है। दरअसल सेना को जो है वो क्रेडेंशियल्स इनपुट मिले थे सुरक्षा बलों को कि किस तरीके से वहां जो है कुछ संदिग्ध गतिविधि होने वाली है, संदिग्ध लोग आने वाले हैं, जिन मतलब जो वो लोग हैं जो गलत काम में इन्वॉल्व हैं, जो एंटी इंडिया वर्क में इन्वॉल्व हैं, उनको लेकर इनपुट हासिल हुआ था। और उसी बीच जो है गलतफहमियां हुई हैं, आशंका हुआ है और तब ये गोलीबारी हुई है। पूरी घटना आपको एक बारी बता देते हैं, फिर आपको सुनाएंगे गृहमंत्री का बयान। दरअसल अमित शाह ने जो बात सदन के पटल पर कही है, उसमें उन्होंने बताया है कि सेना के 21 पैरा कमांडो को जानकारी मिली थी कि मोन जिले की तिरु इलाके में संदिग्ध विद्रोहियों की आवाजाही है। इसके बाद सेना ने वहां एम्बुश किया, जिसके बाद वहां से जिस गाड़ी को लेकर इनपुट था, सेना ने उस गाड़ी को रोकने के लिए कहा, लेकिन यह गाड़ी रुकने की बजाय वहां से तेजी से भागने लगी। मामला गंभीर हुआ, जिसके बाद संदिग्ध लोगों के होने की आशंका में फायरिंग खोली गई और उस गाड़ी में 8 लोग सवार थे, जिसमें 6 की मौत हुई। इसके बाद क्या हुआ? जब यह सूचना वहां के आसपास के लोगों को मिली, उसके बाद ग्रामीण इकट्ठा हो गए और उन्होंने सेना के जवानों पर हमला कर दिया। नतीजा क्या हुआ? सेना को अपनी आत्मरक्षा में और जो भारी भीड़ जुटी हुई थी उसको हटाने के लिए फिर से फायरिंग खोलनी पड़ गई। उस फायरिंग खोलने के दौरान जो है बताया जा रहा है कि 7 ग्रामीणों की जो है वो मौत हुई है और कुछ घायल हुए हैं। तो अमित शाह ने लोकसभा के पटल में क्या कुछ कहा है, अब आपको हम सुनवाते हैं। नागालैंड के मौन जिले के तिजित क्षेत्र में तिरु गांव के पास उग्रवादियों की आवाजाही की सूचना मिली थी। इसके आधार पर सेना के 21 पैरा कमांडो के एक दस्ते ने दिनांक 4/12/2021 की शाम को संदिग्ध क्षेत्र में एम्बुश लगाया था। एम्बुश के दौरान एक वाहन एम्बुश के स्थान के समीप पहुंचा। उसे रुकने का इशारा और प्रयास किया गया। रुकने की बजाय वाहन द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया, जिसके उपरांत इस आशंका पर कि वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में ये गलत पहचान का मामला पाया गया। जो 2 लोग घायल हुए थे, उन्हें सेना द्वारा ही इलाज हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। यह समाचार प्राप्त होने के बाद स्थानिक ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया, 2 वाहनों को जला दिया और उन पर हमला किया। इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा बल के एक जवान की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य जवान घायल हो गए। अपनी सुरक्षा में तथा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी, जिससे 7 और नागरिकों की मृत्यु हो गई तथा कुछ अन्य घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए हैं। अभी स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बनी हुई है। पुलिस महानिदेशक नागालैंड और आयुक्त नागालैंड ने दिनांक 5/12/21 को घटनास्थल का दौरा किया। ताजित पुलिस थाने में घटना के बारे में प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस मामले को राज्य अपराध पुलिस स्टेशन को जांच के लिए सौंप दिया गया है। इस संदर्भ में एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया गया है, जिसे 1 माह के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
उपरोक्त घटना के पश्चात दिनांक 5/12/21 की शाम में लगभग 250 लोगों की उद्वेलित भीड़ ने मौन शहर में असम राइफल की कंपनी ऑपरेटिंग बेस पर तोड़फोड़ की। भीड़ ने सीओबी के मकान में आग लगाई, जिसके उपरांत असम राइफल की टुकड़ी को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोली चलानी पड़ी। इसके कारण एक और नागरिक की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हो गया। प्रभावित क्षेत्र में किसी और अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती कर दी गई है। सेना की 3 कोर मुख्यालय द्वारा एक प्रेस वक्तव्य जारी किया गया है, जिसमें निर्दोष नागरिकों की दुखद मृत्यु के घटनाक्रम पर अत्यधिक दुख सेना द्वारा व्यक्त किया गया है। सेना द्वारा इन दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारणों की जांच उच्चतम स्तर पर की जा रही है और कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी। घटना की सूचना मिलने पर मैंने तत्काल नागालैंड के गवर्नर और मुख्यमंत्री जी से संपर्क किया। गृह मंत्रालय द्वारा भी नागालैंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से संपर्क किया गया। कल पूरे दिन स्थिति को मॉनिटर किया गया। गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत पूर्वोत्तर के प्रभारी अपर सचिव को कोहिमा भेजा गया, जहां उन्होंने आज सुबह नागालैंड राज्य सरकार के मुख्य सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की स्थिति का विस्तारपूर्ण समीक्षा की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शीघ्र सामान्य स्थिति बहाल हो। यह निर्णय लिया गया है कि सभी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाते समय भविष्य में ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति न हो। सरकार स्थिति पर सूक्ष्मता से नजर रख रही है और क्षेत्र में शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुसार जरूरी उपाय भी किए जा रहे हैं। राज्य प्राधिकारियों ने एहतियात के तौर पर प्रभावित इलाकों में निषेधाज्ञा लागू की है। भारत सरकार नागालैंड में हुए इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर अत्यंत खेद व्यक्त करती है और मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। इस पूरे मामले को अब जैसा कि अमित शाह ने भी सदन के पटल पर बताया है कि इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। एसआईटी की एक टीम भी गठित कर दी गई है जो महीने भर के भीतर रिपोर्ट देगी कि आखिर ये पूरी जो घटना थी वो कैसे हुई, क्यों हुआ और क्या कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो गलत बैठ गए या फिर ये लोग जो थे वो क्यों भाग रहे थे। ये सब कुछ जांच पड़ताल करने की कोशिश करेगी और 1 महीने में अपना रिपोर्ट भी देगी। एक बात स्पष्ट है कि लॉस ऑफ लाइफ जो है वो बहुत संदिग्ध है और ये जो लॉस ऑफ लाइफ है वो बहुत दुखद होता है। किसी का भी अगर जान जाता है, कोई सिविलियन का जान जाता है, अगर वो किसी तरीके के गलत काम में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन हमें ये भी हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई संदिग्ध इलाका है, सेना वहां अगर सुरक्षा बल है अगर हमारे वहां तैनात और वो जांच पड़ताल कर रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि अगर आप रुके सुरक्षा जांच के घेरे को पास करके आप आगे बढ़े, तो हमें उन्हें जो है सपोर्ट करना होता है। हमें चाहिए कि हम उनके साथ जो है वो कदमताल करें ताकि देश की जो सुरक्षा है उसमें कोई विघ्न ना हो सके। अब इस मामले में एसआईटी की रिपोर्ट क्या आएगी ये भी हम आपको अपडेट देंगे और आगे जो इस मामले में बड़े अपडेट्स आएंगे वो भी हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए भारत तक।